तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सारे एंट्रेंस एग्जाम का जो है 2025 का पेपर दे चुका हूं। तो अभी जो है DSPMM का जो है आज अभी दे रहा हूं। तो डिप्लोमा इन शुगर कैन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसकी आंसर की आ गई है। मैं आंसर की से जो है सारे ऑप्शन दूंगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन गलत भी है तो उन्हें मैं जो है वेरीफाई करके फिर उसके आंसर दूंगा। तो जो लोग पेपर दे चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो देने वाले हैं 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर लें, और टॉपिक जो भी सारे पेपर देख लें, और टॉपिक जो भी रिपीटेड आ रहे हैं तो उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है या फिर जो है काउंसलिंग होती है तो उससे जो भी वीडियो है मैं बना दूंगा, जिससे आप लोगों को देरी ना हो काउंसलिंग या रिजल्ट में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ देंगे। गन्ने में उपजाऊ पुष्प को क्या कहते हैं, मतलब द फर्टाइल फ्लोट इन शुगरकेन इज नोन एज। पहला ऑप्शन दिया है आपका एक लिंगी मादा, दूसरा आपका बंद, तीसरा आपका एक लिंगी नर, और दूसरा आपका द्विलिंगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका बाई सेक्सुअल। ठीक है, मतलब द्विलिंगी। दूसरा कह रहा है वियर इज द शुगर बीट प्लांट डज अकर कंटेंट्स स्टोरेज प्राइमरली एकर्स। तो कहने का मतलब है चुकंदर के पौधे में शर्करा सामग्री का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका टॉप रूट, दूसरा लीफ, तीसरा आपका लेटरल रूट, और चौथा आपका स्टेम। तो दूसरे का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1, मतलब टॉप रूट टिश्यू। तीसरा कह रहा है नेम द इंडियन रीजन वेयर द फ्लैट प्लांटिंग मेथड ऑफ शुगरकेन इज मेनली यूज्ड। समतल विधि का मुख्य रूप से उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ईस्ट इंडिया, दूसरा आपका नॉर्थ इंडिया, तीसरा आपका वेस्ट इंडिया, चौथा आपका साउथ इंडिया। तो इसका जो आंसर सही होने वाला वो ऑप्शन नंबर 2, मतलब नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है पिक द साइंटिफिक नेम द शुगर बीट। चुकंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चुकंदर के साथ साथ आपको जो है शुगरकेन का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो सैक्रम ऑफिसनेरम, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, बीटा बल्ग्रेस, और आपका सोरगम बाई कलर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चौथे का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब बीटा बल्गेरिस। पांचवा कह रहा है नेम द बेस्ट प्लांटिंग मेथड फॉर शुगरकेन विद पुअर ड्रेनेज। कम जल निकासी वाले क्षेत्र के लिए कौन सी विधि जो सर्वोच्च है। तो पहला ऑप्शन आपका पिट है, दूसरा ऑप्शन क्या है रिज एंड फोर है, तीसरा ट्रेंच, और चौथा आपका फ्लैट मतलब समतल है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब रिज एंड फ्यूरो। ठीक है, ये आपकी जो है बढ़िया विधि है। छठा कह रहा है कि व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट टू अ आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने का क्या प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन है डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा है डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तीसरा आपका चेंज द रिएक्शन डायरेक्शन, चौथा आपका इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला छठे का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द एन सोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द शुगर केन क्रॉप। गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन, एन मतलब नाइट्रोजन का कौन सा स्रोत सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूरिया, दूसरा आपका है अमोनियम सल्फेट, तीसरा आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और चौथा आपका है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर की में दे रखा ऑप्शन नंबर 2, मतलब अमोनियम सल्फेट। ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है जो है नाइट्रोजन का सोर्स अगर यूरिया में देखें तो 46% है, और अमोनियम सल्फेट में 21% है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% है, अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 34% है। तो जो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर रहेगा यूरिया। ठीक है। तो यूरिया हमारा क्या मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, फॉर शुगर केन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लेकिन जो है आंसर की में जो है दो रखा है अमोनियम सल्फेट। तो लेकिन जब नेट पे सर्च कर रहे हैं, मतलब सारा सब कुछ, तो उसमें यूरिया दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच इज द प्रीडोमिनेंट ड्यूरेशन ऑफ शुगर कैन प्लांटिंग इन साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन में जो है अवधि क्या होती है, मई टू अप्रैल, नवंबर टू दिसंबर, और तीसरा है आपका फरवरी टू मार्च, और चौथा आपका जुलाई टू अक्टूबर। तो आठवें का आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, जुलाई टू अक्टूबर। ये आपका आंसर की में दे रखा है। ठीक है।
मतलब जुलाई टू अक्टूबर या फिर अगस्त भी दे सकता है, जुलाई टू अक्टूबर या फिर अगस्त, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर 4 रहेगा। नमा कह रहा फाइंड आउट द आइडियल टेम्परेचर फॉर शुगर कैन जर्मिनेशन। तो गन्ने के अंकुरित के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहले बता दूं, पहला है 35 से 40, दूसरा 16 से 20, तीसरा आपका 25 से 32, चौथा आपका 10 से 15। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 का 3 रहेगा, 25 से 32, ठीक है। 10वां कह रहा था मूवमेंट ऑफ कोलाइडल्स पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडल कणों की गति को क्या कहते हैं? तो पहला आपका दिया है ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा आपका पेप्टाइड इजेक्शन, तीसरा आपका कोएगुलेशन, तीसरा आपका डायलिसिस। तो 10वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब इलेक्ट्रो फोरेसिस। तो 11वां किया दिया हुआ इन ए गैल्वेनिक सेल विच इलेक्ट्रोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन दिया है कैथोड, दूसरा एनोड, दूसरा तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ। गैल्वेनिक सेल में किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है? तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कैथोड। 12वें का कह रहा कि द फंक्शन ऑफ ए साल्ट ब्रिज ऑफ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज टू। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल में साल्ट ब्रिज का कार्य है, क्या कार्य है? कि सर्किट को पूर्ण करना है, विद्युत अस्थिरता बनाए रखना, या फिर विलयनों के मिश्रण को रोकना, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 12वें का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, मतलब उपरोक्त सभी। 13वां कह रहा द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी आपको यूनिट बतानी है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर वन रहेगा, मतलब एस इनवर्स। और 14 कह रहा कि विच मेथड यूज द लीस्ट नंबर ऑफ सेट्स आर पर एकड़, ठीक है। तो किस विधि में प्रति एकड़ सबसे कम सेट्स का उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन फ्लैट, दूसरा पिट, तीसरा ट्रेंच, और चौथा रिज एंड फ्यूरो मेथड, ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन रहेगा मतलब 3, मतलब ट्रेंच, ठीक है। 15वां कह रहा था इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन अकर्स इन कॉल्ड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहता है? एनोड, कैथोड, कोई भी, या फिर दोनों। तो 15वें का ऑप्शन रहेगा मतलब पहला एनोड। 16वां कह रहा कि फॉर अ रिएक्शन इफ द रेट डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल द ऑर्डर इज। यदि अभिक्रिया की दर सांद्रता दुगनी करने पर दुगनी हो जाती है तो क्रम क्या है? तो 3, 2, 0 और 1। तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मतलब 1। 17 कह रहा विच मेथड इज सुटेबल फॉर मैकेनिकल प्लांटिंग। यांत्रिक रोपण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? मतलब रिज और फैरो, पिट, पायड रो, या फिर फ्लैट। तो 17वें का ऑप्शन रहेगा मतलब ऑप्शन नंबर 13, पैरोड रो, ठीक है, पैरड रो। और 18वां क्वेश्चन कह रहा कि विच इज द आइडियल टाइम टू स्टॉप इरिगेशन बिफोर शुगर बीट हार्वेस्टिंग। तो कौन सा जो है चुकंदर की कटाई से पहले सिंचाई बंद करने का आदर्श समय क्या है? 4 से 5 वीक, या फिर 1 वीक, या 1 दिन, या फिर 2 से 3 वीक। तो 18वें का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4, 2 से 3 वीक, ठीक है। 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव कैटलिस्ट। निम्नलिखित नकारात्मक उत्प्रेरक है? निकिल, आयरन, ग्लिसरॉल, या फिर प्लेटिनम। तो 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ग्लिसरॉल। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है अपडेट मिलती रहेंगी। 20 कह रहा है विच पेस्ट इज कॉमन थ्रेट टू शुगर बीट इन इंडिया। भारत में चुकंदर के लिए कौन सा कीट एक आम खतरनाक है? तो लीफ ईटिंग, मतलब पत्ती खाने वाला, स्टेम बोरर, मतलब तना बेधक, या फिर एफिड, या फिर आपका सूट फ्लाई। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब लीफ ईटिंग, ठीक है, पत्ती खाने वाला, कैटरपिलर। अगला विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इंडिया। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका कर्नाटक, चौथा आपका तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब उत्तर प्रदेश। और आपका जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन इज पॉसिबल इन ज्यामितिक समव्यता किसमें संभव है? पहला आपका एल्केन, एरोमेटिक्स, एल्काइंस, या एल्केन। ये क्वेश्चन शायद सीसीक्यूस में या फिर डीक्यूसीएस में रिपीटेड है, तो आप लोग वो भी पेपर देख लीजिएगा, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मतलब एल्कीन। 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बहुहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा है? तो इथेनॉल, ग्लिसरॉल, या फिर आइसोप्रोपेनॉल, या फिर मेथेनॉल। तो 23वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ग्लिसरॉल। द फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप आपको बताना, -OH, -COOH, या फिर COH, या फिर CO, ठीक है। तो इसका 24वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब COH माइनस का। इसके बाद में
25 कह रहा व्हाट इज द ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर द शुगर ग्रोथ, गन्ने की वृद्धि के लिए इष्टतम पीएच की सीमा क्या होनी चाहिए? 6.5 से 7.5, 5.5 से 5.5, 4.5 से, या फिर 7 से 8, या फिर 5 से 6। तो 25 का पहला ऑप्शन ठीक है, 6.5 से 7.5। 26 कह रहा व्हाट इज द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेक्रम ऑफिसनर, ये आपका गन्ने का जो है सेकेरियम ऑफिसनेरम, ये आपका गन्ने का वैज्ञानिक नाम है, तो ये आप याद रख लेना। 26 का पहला ऑप्शन दिया है 2n बराबर 114, 2n बराबर 60, 2n बराबर 100, या 2n बराबर 80। तो 26 में का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 2n बराबर 80। विच 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका ग्लिसरल ग्लिस ग्लिसरेहल्ड, प्रोपेनल, 2 ब्यूटेनॉल, या फिर लैक्टिक एसिड। तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब 2 ब्यूटेनॉल। 28 कह रहा है कि द मेन रीजन फार्मर इंटरक्रॉप विद शुगरकेन इज टू, किसानों द्वारा गन्ने के साथ अंतर फसल उगाने का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया है डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता में कमी। दूसरा आपका भूमि की उत्पादकता और कृषि आय में वृद्धि। तीसरा आपका अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, या फिर एकल कृषि को बढ़ावा देना। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भूमि की उत्पादकता और कृषि आय में वृद्धि। 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कौन है? सुक्रोज, ग्लूकोज, या फिर जेलिटोल, या फिर माल्टोज। तो 29 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ग्लूकोज। 30 कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक वीड इन शुगरकेन एंड शोरगम, निम्नलिखित में तो कौन सा गन्ना और ज्वार में परजीवी खरपतवार होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका साइप्रस रोटंडस, चेनोपोडियम एल्बम, या फिर अमर्थम विरिडिस, या फिर स्ट्रिंगा एशियाटिका। तो 30 में का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर मतलब 4, स्ट्रिंगा एशियाटिका। 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन, कीटोन कौन है? एसिडिहाइड, या फिर बेंजिल्डिहाइड, या फिर एसीटोन, या फिर फार्मेल्डिहाइड। तो 31 में का ऑप्शन नंबर रहेगा 3, मतलब एसीटोन। 32 कह रहा है विच फैमिली डज एट्राजाइन बिलोंग्स टू, एट्राजीन किस परिवार का है? तो पहला ऑप्शन दिया है कार्बेमेट्स, दूसरा आपका डायना एनिलिन्स, या फिर ट्राइजीन्स, या फिर बाई कार्बोमेट्स। तो इसका जो आंसर रहने वाला 32 का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब ट्राई एजेंट्स। 33 कह रहा विच टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की उपस्थिति को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है? आयोडीन परीक्षण, या फिर फेलिंग परीक्षण, या फिर टॉलिंस परीक्षण, या फिर आपका बेनेडिक्ट परीक्षण। तो 33 में का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब आयोडीन टेस्ट। 34 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू द एल्काइन सीरीज, आपका पहला ऑप्शन है C9H16, दूसरा C5H8, और तीसरा C7H14, मतलब 14, और लास्ट है C10H22। तो 34वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब C5H8। 36 कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस्ट वाटर वेपर थ्रो स्टोमाटा, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प छोड़ते हैं। तो पहला आपका श्वसन, दूसरा आपका प्रकाश संश्लेषण, तीसरा आपका बाष्पोत्सर्जन, दूसरा आपका गुट्रेशन, ठीक है, गुट्टेशन। तो 36 का आंसर रहने वाला, वो 35 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब आपका बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन पायरेशन। 36 कह रहा था वाटर पोटेंशियल इन प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज, मानक स्थितियों में शुद्ध जल का विभव का उल्लेख। ऑप्शन नंबर 1 50, 0, दूसरा 50, तीसरा -1, तीसरा और चौथा 150। 36 का रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब 0। और 37 का रहा वाटर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मेनली थ्रो, पौधों को में पानी का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन आपका कॉर्टेक्स, दूसरा आपका फ्लोएम, तीसरा आपका कैम्बियम, चौथा आपका जाइलम। तो 37 का ऑप्शन नंबर 4, मतलब जाइलम से होता है। 38 कह रहा है और आपका पॉइंट आउट द मेन फंक्शन ऑफ द क्यूटेसाइल इन प्लांट्स, क्यूटिकल का मुख्य कारण क्या है? स्टोर फूड, मतलब भोजन को संग्रहित करना, पानी की कमी कम करना, या फिर प्रकाश संश्लेषण, चौथा पानी को अवशोषित करना। तो इसका जो 38 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब पानी की कमी को कम करना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रिजल्ट या फिर आने वाले जो भी अपडेट्स हैं एनएसआई से रिलेटेड आपको मैं देता रहूँगा। तो 39वां कह रहा है कौन सा द्वितीयक मीन है?
तो पहला ऑप्शन आपका C6H5NH2, दूसरा आपका CH3NH2, चौथा आपका CH3 का होल थ्राइस और NHN और CH3 का होल थ्राइस NH। तो 39वें का आंसर ऑप्शन नंबर 4 CH3 का होल ट्वाइस NH। लास्ट क्वेश्चन है द C4 पाथवे इन शुगरकेन इज आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है शायद आपका SBCC या DQCS में रिपीटेड है। तो आपको CCQC DQCS से कुछ क्वेश्चंस ले लेने हैं पौधे से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन है क्रेब्स चक्र, दूसरा आपका हैचन स्केल मार्क, दूसरा आपका ग्लाइकोसाइड, चौथा आपका क्लेमेन चक्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मतलब हैचन स्केल मार्क। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और इसकी मैं आपको जो है आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सबकी आंसर की है, तो आपको जो है आपका DQCS की आंसर की देख लेनी है। ठीक है, ये आंसर की जो है NSI वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, समय कमेंट जरूर करें और शेयर कर दें।